रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जिस तरह से आप ये ज़ियारत फरमा रहे हैं, ये रसूल पाक के बाल मुबारक हैं। हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए बारक की ज़ियारत फरमा रहे हैं। इनका मौज़ा ये है कि आप सलाम करते हैं और दरूद पाक पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। एक मौज़ा और एक करामत ये है कि हर साल रबीउल अव्वल में गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल से पहले इनमें इजाफ़ा होता है। ये हुज़ूर की अता है कि वो एक अता करें या 2 अता करें या 1 से 10 अता करें। तो माशाल्लाह ये जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं तो ये 1 से बढ़ते इतने सारे हुज़ूर के मोए बारक हुए हैं और गुस्ल के बाद ये इनमें इजाफ़ा होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं ज़ियारत फरमा रहे हैं, इसमें यह है कि बाल मुबारक मोम के अंदर लगे हुए नस्ब हुए हैं। इसके नीचे संदल है, संदल को साफ़ किया जाता है, चेंज किया जाता है, इसमें से इजाफ़ी मोए बारक निकलते हैं। माशाल्लाह से ये पहली पेटी थी जिसमें से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए बारक को आप देख रहे हैं, जुल्फ़ मुबारक को। तो आप इनसे एक मुझे ये तोहफ़े में मिले थे मदीना शरीफ से और आप ज़ियारत कर रहे हैं इनकी। तो इससे बढ़ते ये जितनी भी अभी माशाल्लाह आप पेटियों की ज़ियारत करेंगे इसमें सब रसूल पाक की ये इजाफ़ी होते गए। और ज़ियारत करते हुए दरूद शरीफ पढ़ते रहें। दूसरी चीज़ ये कि इनमें आप सलाम कर सकते हैं, सलाम करेंगे तो ये बाल मुबारक बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, इसका मतलब जवाब आता है। तीसरी करामत ये है कि जब आप धूप में लेके जाएंगे तो ये धूप उस जगह पे छाँव हो जाएगी और ठंडक हो जाएगी। और ये संदल के अंदर लगाए हुए हैं। संदल की लकड़ी का बुरादा बनता है, उसके अंदर मोम है, मोम के अंदर बाल मुबारक है। और सिर्फ रबीउल अव्वल में ही इनको ज़ियारत कराई जाती है और की जाती है और इनको गुस्ल दे के फिर कराई जाती है और उनका कोई साया नहीं। आप बिल्कुल देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, इसमें कोई साया कुछ। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह। अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं रसूल पाक के रोज़े मुबारक की खाके मुबारक शिफा है। इसमें रंग चेंज हो जाता है, कभी डार्क हो जाती है, कभी लाइट हो जाती है। और इसकी करामत ये है कि बिल्कुल इसमें एक नायाब खुशबू है, एक नायाब ही किस्म की खुशबू आती है। अगर आप इसको पहली दफ़ा सूंघे तो आपको वो खुशबू जैसे ही आपके सांस में बसेगी फिर आपको अपना होश नहीं रहेगा कुछ टाइम तक। और ये रंग चेंज होती रहती है। अभी इस हम आपको उसका रंग दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, उस वक्त आपने देखा बिल्कुल मुख्तलिफ रंग था और अभी जो है वो बिल्कुल रंग चेंज हो गया है। इसी तरह इसमें खुशबुएँ अलग अलग किस्म की, हर तरह की नायाब खुशबुएँ आती रहती हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की खाक मुबारक है और आप ज़ियारत कर सकते हैं। अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं गुंबद खिज़रा का कलर मुबारक, रंग मुबारक है। ये 1962 में वहाँ पे जब चेंज हुआ था और ये रंग उतारा गया था, तो ये वो रंग मुबारक का टुकड़ा है जो 1962 में जो आप अभी ज़ियारत कर रहे हैं तब का ये माशाल्लाह चलता आ रहा है। इसका रंग अभी भी वैसे का वैसे ही घना है, आप बिल्कुल ज़ियारत कर सकते हैं। अब आप ज़ियारत कर सकते हैं ये खाके शिफा मदीना शरीफ की। इसकी खाके शिफा की ये बरकत है कि एक शख्स कैंसर का मरीज़ था, वो आया था, वो ले गया और उसको माशाल्लाह ये लगाने से उसको शिफा हुई और कैंसर का मर्ज़ ख़त्म हो गया। जो अब ख़त्म कर दी गई, उस जगह को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि वो जगह अभी भी मौजूद है और इसमें लोग जाते हैं ख़ास और लेके आते हैं, लेकिन अभी उस जगह जाने नहीं दिया जाता। और ये बहुत कदीमी खाके शिफा है जो पहले मदीना शरीफ में आसानी से मिल जाया करती थी। अब आप ज़ियारत कर सकते हैं करबला की मट्टी मुबारक की खाके शिफा की। इनका भी रंग सेम है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल रंग सेम है। ये जब आई थी रंग चेंज था, लेकिन यहाँ आते के साथ ही इनके साथ रखे गए तबरुकात के साथ, तो एक ही रंग हो गया इनका भी। और ये भी करबला के खाके शिफा है वहाँ की। अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं बीबी ज़ैनब के रोज़े मुबारक की चादर मुबारक। इसकी खुशबू तरह तरह की इसकी अभी तक अंदर खुशबुएँ मौजूद हैं और बेतहाशा खुशबू मौजूद है। अगर हम इस डब्बे को खोलते हैं तो ये कमरा खुशबुओं से भर जाता है और वहाँ के रोज़े की जो खुशबुएँ हैं वो इसके अंदर पूरी तरह मौजूद हैं
और अभी तक इसमें वो खुशबुएँ महसूस होती हैं। ये भी कदीमी चादर मुबारक है, लेकिन इसमें से ज़रा भी अगर खुशबू कम हुई हो तिनका बराबर भी, तो हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कमी हुई हो। तो ये बीबी ज़ैनब के रोज़े की चादर मुबारक आप अभी ज़ियारत कर रहे हैं। खाने काबा का गिलाफ़ मुबारक से हिस्से में हमें भी हिस्सा एक मिला। ये भी बहुत कदीमी था और ये खाने काबा के गिलाफ़ मुबारक का छोटा सा टुकड़ा हमें शर्फ़ हुआ। और ये भी बहुत कदीमी तारीख़ी चलता आ रहा है। और इसके साथ दूसरा भी एक है, टुकड़े हैं, ये भी साथ में हमें मिला और ये भी बहुत कदीमी जो है वो चलते आ रहे हैं और हमें इसका शर्फ़ मिला कि हमें इतना सा टुकड़ा भी अल्लाह ने नसीब किया। अब आप ज़ियारत कर सकते हैं। 2 झाड़ू मुबारक है। ये खाने काबा की झाड़ू मुबारक जब तामीर ही हो रहा था, जबकि कदीमी झाड़ू मुबारक है, इससे गुस्ल दे के साफ़ किया जाता था। ये उस वक्त की झाड़ू मुबारक है। और इसके साथ ही दूसरी भी कदीमी 100 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा पुरानी चलती आ रही है, ये भी वहाँ की झाड़ू मुबारक है। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हालत में मौजूद है, लेकिन एक भी तिनका इसका अभी तक नहीं टूटता, वैसा का वैसा ही है। और ये भी कदीमी मुबारक झाड़ू मुबारक है जिससे गुस्ल दिया जाता था। अभी आप ज़ियारत कर सकते हैं। कोहे तूर का पत्थर है, ये पहाड़ का एक पत्थर है। इसके रंग आप बिल्कुल 2 रंगे देख सकते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ियारत के लिए गए और अल्लाह की तजल्लियात से ये पहाड़ जल गया था, उसका ये टुकड़ा मुबारक है। और इसके ये भी 2 रंग हैं। जब जला था उसका टुकड़े का ये हिस्सा है और उसमें आप ये देख सकते हैं इसके 2 रंग हैं।